हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि जो ससुराल में मतलब जो मेरी शादी हुई तो उसके मतलब कैसे ये सब आगे हुआ। तो इसका वीडियो मैंने एक ऑलरेडी बना चुकी हूँ। उसके बाद जब गई तो पहले तो वहाँ जो तो स्वागत हुआ छोड़ो, फिर सारे जो लोग थे मतलब मेरे काका ससुर और उनके घर के लोग, मेरे जेठानी और उनके बच्चे, मेरे जेठ जी, मैंने खुश हुई कि चलो मुझे इतना बड़ा परिवार मिला। लेकिन कोई इतना बड़ा परिवार बाद में मुझे पता चला कि कोई बड़ा परिवार नहीं मिला मुझे। ये मतलब एक स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। फिर मेरे जेठानी ने मुझे बोली कि तुम मतलब इससे ये ले आओ, वो ले आओ, तुम्हारे लिए ननंदों ने क्यों सोना खरीदा। और मुझे बहुत गुस्सा है, मतलब ऐसे कैसे लोग, मतलब मुझे क्या दिया गया उसका भी हिसाब इनको देना है। दुख हुआ मुझे। फिर ये लोग मुझे क्या बोले कि मांग इससे वो मांग। फिर मेरे जेठानी की पूरा मतलब दिमाग ख़राब हो गया कि मैं कैसे वहाँ पहुँच गई। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि खाने को लेके, पैसों को लेके, तू जो सोना पहना है देखा, उसको तोल लेंगे कितना है। मैंने बोला था कि मेरे बेटे के लिए एक चेन बना दे, नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? तेरे लिए इतना पैसा खर्चा हो गया, उतना पैसा खर्चा हो गया, क्यों इतना पैसा खर्चा हो गया। उसी दिन से ही मेरे हस्बैंड का दिमाग ख़राब है, ये है वो है। और तुम्हारा मतलब मैं देख रही हूँ कि 8 दिन मेरे शादी नहीं हुआ, मेरी जेठानी इतनी बड़े बड़े बंडल लेके विड्रॉल फॉर्म का, पोस्टल का विड्रॉल फॉर्म लाके वो साइन करवा रही है मेरे हस्बैंड से। मेरे हस्बैंड भी उसको साइन कर दे रहे हैं। उसमें ना नंबर है, ना अकाउंट नंबर है, ना अमाउंट है, ना कुछ भी नहीं है। ब्लैंकली वो साइन कर रहे हैं। मैं उनको पूछ रही हूँ कि ये क्यों साइन कर रहे हो, तो वो बोल रहे हैं कि पिताजी ले रहे थे, भाभी ले रही है। बोले जो इंसान मतलब कितने पैसा खर्चा हुआ, कितना कुछ हुआ, वो मुझे ये बोल रही है कि ये क्यों नहीं हुआ। मतलब वो पूरा डिस्ट्रक्टिव टाइप का बातें कर रहे हैं। उसको सास नहीं है, ससुर बेड रिडन है, उनको आंखें बंद करके साइन करके दिया जा रहा है। वो मुंह से बोल रहे हैं, मतलब जैसे कि एक देवरानी आ गई तो एक गुनाह हो गया घर में। मैं ये सब देख रही थी। फिर धीरे धीरे मैं ये देखी कि मैं ये बोल सकती हूँ कि जितना मैंने लिया था, मतलब चावल लिया था, धान लिया था, बीरी लिया था, जो दिया जाता है लड़की को, वो मैं जितने दिन वहाँ रही उतने में शायद नहीं खाई होंगी। और उसमें से फिर और ये बता दूँ कि वो लोग जो भी कर रहे थे मेरे हस्बैंड का, उन्हें पूरा सपोर्ट था। मेरे हस्बैंड जो भी वो लोग करते हैं उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। और फिर मैं जब मतलब कुछ दिन वहाँ रही, 8 दिन, शादी मेरे 8 दिन हुई थी, तो मेरे हस्बैंड मुनिगुड़ा चले गए, हाटा मुनिगुड़ा रामकृष्ण मिशन जहाँ वो जॉब करते थे। तो मैं फिर पूरी मतलब अकेली पड़ गई वहाँ। उन लोगों को, सारा लोगों को मैं अकेली फेस कर रही थी, खाने में प्रॉब्लम, सोने में। फिर धीरे धीरे तो जो भी था, फिर 2 महीने बाद मैं पढ़ाई के लिए भुवनेश्वर चली गई। वहाँ 7 महीने बाद में मतलब प्रेग्नेंट हुई, 2 महीने की वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, 2.5 महीने की। फिर मैं मेरे घर आई, मतलब खंडपड़ा आई, मेरे पिताजी के घर। वहाँ मैं रही, मैं ससुराल गई। वहाँ जैसे कि सबके जैसे प्रॉब्लम हो गया कि ये लड़के जान कैसे जाती है सब कुछ। मेरे जेठानी, मेरे काका ससुर के घर के लोग, ये सब कुछ जान कैसे जाती है। फिर इसका प्रोफेशन भी नहीं करेंगे, नहीं करवाएंगे, इस तरीके से मतलब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया। और फिर उन सबको जब भी मैं हस्बैंड को बताती थी तो मेरे हस्बैंड उन्हीं को ही सपोर्ट करते थे कि सबके यहाँ ऐसे होता है, एडजस्ट करो। फिर मेरे जो हस्बैंड के छोटे बहनों ही है, वो मुझे बोले कि ये सब जो यहाँ होता है वो जाके मायके में नहीं बताना है। तुम्हारी ननंद भी नहीं बता रही थी, तुम्हारी माँ भी सह रही थी, तुम्हें भी सहना होगा। और ये जाके घर में नहीं बताना है। अगर घर में जाके ये कुछ भी बताते हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरे बेटे का जो हालत है तो मैं मतलब ऐसा नहीं बताना है। तो मैं पहले तो ये बताती, मतलब सोचती थी कि पढ़े लिखे हम कैसे जाके मतलब घर की बात बाहर कैसे बता सकते हैं, ये बताना लायक नहीं है, बतानी नहीं चाहिए। तो मैं बता भी नहीं रहे थे, कुछ नहीं कह रहे थे। लेकिन जब भी
तबीयत ख़राब होता था, कुछ भी होता था, मैं मायके आती थी। फिर धीरे धीरे जब मैंने मतलब जानना चाहा कि ये जो मेरे जेठानी का जो बर्ताव है, उनके बच्चों का जो बर्ताव है, बच्चे का मतलब लड़की का जो बर्ताव है, मेरे काका ससुर के लोगों का इनको सपोर्ट इतना सारा है, तो मुझे बहुत मतलब ठीक नहीं लगा ये सब। मैं बोली कि जो विश्वास होता है कि घर कि हम किसी के हाथों सौंप दें कि ये जेठानी है, घर की बड़ी बहू है, इनके हाथों सब कुछ रहनी चाहिए। लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मैंने ये बोली कि ठीक है, जो झूठ बोल के ये आपके घर के लोग मुझे यहाँ लाए हैं, तो मुझे वो थोड़ा सा देखना है या नहीं है, एक्चुअली हमारा बेस क्या है। क्योंकि मैं तो इतनी मतलब रहने घर की लड़की नहीं थी। मैं गई, फिर जाके जब उनको बोला गया तो वो टस से मस नहीं हुई, मेरे हाथों पड़ा है, मैं दूंगी नहीं, दिखाऊंगी नहीं। वो 2 दिन ऐसे ना खा के रहा, मतलब मैं रही, मेरे हस्बैंड भी रहे। फिर मैंने मेरे ननंद को बुलाया और वो लोग आए, फिर भी मेरी जेठानी टस से मस नहीं हुई। वो अपनी बड़ी बहन मतलब बड़ी भाई और भाभी, उनको भी बुला लिया था, तो वो लोग भी आ रहे थे। फिर वो कभी बिल्कुल नहीं दिखाई। और फिर उनको तब तबीयत ख़राब हुआ, तो मेरे हस्बैंड को मैंने बोल के उनको मैंने जेठानी को लेके ट्रीटमेंट करने के लिए हॉस्पिटल लेके गए, तो उनका ब्रेन मलेरिया निकला। उनके लिए मेडिसिन लेके आए, तो मुझे ये बोला गया कि तुम पैसे बर्बाद किए। ओके, वो इतना बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन बड़ा चीज़ ये है कि धोखा दे के देवर का नाम का सारा कुछ अपने नाम करवा लेने की कोशिश करना, और जितना तक हो सके कर लेना, उसकी बीवी को घर से भगाना और उसको तकलीफ़ देना। जो भी था बच्चा फिर 9 महीने का होने तक मतलब मैं वहाँ जो पड़ी भी, वो जब भी मेरे हस्बैंड आते थे गांव, तो मेरे जेठानी झट से अपने मायके चली जाती थी। मतलब वो जो 7-8 दिन मेरे ससुर जी तो बेड रिडन थे, और फिर मेरे हस्बैंड जब भी आते थे वो झट से चली जाती थी मायके, और घर में उनके हस्बैंड होते थे और मेरे ससुर जी जो थे, और पेट में मेरा एक बच्चा था, मेरे हस्बैंड थे। तो मुझे पूरी मतलब काम करना पड़ता था घर का। फिर उसमें से फिर जेठ जी के डिमांड्स, और उनके एक बच्चा भी वो छोड़ के जाती थी। फिर जब मेरे हस्बैंड जाने के मतलब टाइम आता था, वो आती थी। तो ये सब एक प्री प्लान्ड था। मैं पहले तो सोच रही थी कि मेरी जेठानी ऐसा कर रही है, लेकिन बाद में मुझे ये पता चला कि मेरे हस्बैंड भी उसमें शामिल है। फिर ऐसे तरीके से मतलब वो चलता रहा। फिर बच्चा पैदा होने के लिए मैं मतलब वहाँ मेरी तबीयत काफ़ी बार ख़राब हो रहा था, क्योंकि सारा काम करना पड़ रहा था। लेकिन हाँ, ये सुनने को मिला था कि ये कुछ नहीं कर रही है। फिर अकेली होती थी, मेरे मायके वालों को बुलाती थी कि तबीयत ज़ोर से ख़राब हुआ, मेडिसिन लेकर आओ। फिर बच्चा मेरे घर में आई, मैं मतलब मायके आई। मायके आने के बाद मेरा बेटा मतलब मुझे 21 को, तभी मेरे हस्बैंड थे मेरे मायके में। मैं तो वहाँ नहीं रह सकते थे, तो वहाँ ऊपर कोई मतलब ऐसे फैसिलिटी नहीं है, जानबूझ के नहीं किया गया है, आज तक भी नहीं किया गया है, ताकि मैं ना रह पाऊँ वहाँ। और भी जानबूझ के जब मैं लैट्रिन जाती हूँ, या सुबह मुझे चाहिए लैट्रिन, मतलब ये उन लोगों को भी पता है, सुबह जब भी आँख खुलता है तो मुझे बाथरूम मतलब जाना होता है, तो तभी मेरे जेठ जी बाथरूम में होते हैं, और वो मतलब बीच में वो अपने वाइफ को वहाँ छोड़ देती है, और मैं वैसे वो कुएं की पास ऐसे बैठी रहती हूँ कि मैं जाऊँ। फिर मेरे जेठानी मुझे बोलती है कि जेठ जी जाएंगे, तुम रह जाओ, उनको टाइम लगेगा। फिर मैं काका ससुर के यहाँ, किसी के यहाँ लैट्रिन मतलब बाथरूम जाती हूँ। वो भी मैनेज करना हुआ, क्योंकि घर है, कि चाहे वो जानबूझ के प्लानिंग किया गया हो। तो एक प्री प्लान होता है कि इसको कुछ भी करके मायके भेज देना है। फिर मैं तकलीफ़ तो सबको होता है, डर भी सबको लगता है। फिर मेरे हस्बैंड के साथ मैं मायके आई, दशहरा का टाइम था, तो छुट्टियों में बच्चा हो गया, नहीं तो मायके वाले भी पैदा करवाते। फिर तब 21 को मुझे पहनाया, 27 तक मैं मतलब घर में ऐसे प्रॉब्लम में थी। फिर मुझे मतलब जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हुआ, तो मुझे डॉक्टर ने मतलब ये मैं बोली कि नयागढ़ चले जाएंगे। नयागढ़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, वहाँ नहीं हुआ।
फिर स्ट्रेचर तक मतलब पड़ने तक वक्त आ गया। इन्फेक्शन हो चुका था बॉडी, ओवरी इन्फेक्शन हो चुका था। फिर मैं बहुत तकलीफ़ हुआ तो मैं जाके मेरे हस्बैंड को, वो बाहर ऐसे बैठे हुए थे, मेरे पिता माता भी घर चले आए, गांव चले आए खंडोपड़ा। फिर मैं जाके मेरे हस्बैंड को सुबह उठाती हूँ कि 5:30 बज गए, क्योंकि मुझे तो तकलीफ़ हो रहा है, आप जाके थोड़ा डॉक्टर को बुला लीजिए। तो वो गए, डॉक्टर को बुलाए, वो भी कुछ नहीं बोले क्योंकि फिंगर नहीं हुआ। फिर मुझे डर लगा कि कहीं बच्चे का कुछ ना हो जाए। फिर मैं बोली कि नहीं, हम क्लिनिक चले जाते हैं। अब मेरे बड़ी भांजी को बुलाने के लिए मैं बोली। फिर मेरे बड़ी भांजी को बुलाने के बाद वो आई और जो प्रमिला नर्सिंग होम वहाँ किया गया जाने के लिए, मतलब डिलीवरी के लिए। और वहाँ मैं गई 9:30 को, मुझे अभी भी याद है, सुबह 9:30 को हम लोग गए प्रमिला नर्सिंग होम। 12:03 को मेरा बच्चा हुआ। वहाँ भी मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ, लेकिन 2 सैलाइन देने के बाद वो बच्चा हुआ और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। लेकिन इससे बीच क्या हुआ, जब मुझे पेन हुआ तब मेरे हस्बैंड ने दोनों बहनों को 500 रुपये दे दिए। और वो की वजह, और वो इन्फेक्शन की वजह से बच्चे को मेरे पास लाते वक्त 4:30 हो गया, 4:30। उसको जब पैदा होते होते झट से उसको 4 इंजेक्शन दिया गया। फिर डॉक्टर ने लिख दिया 5 दिन में 10 इंजेक्शन देनी है। तो मेरी बड़ी ननद ने मेरे हस्बैंड को बोले कि बच्चा अगर हॉस्पिटल में होता तो पैसा मिलता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता, अभी क्लिनिक में हुआ तो पैसा देना पड़ा। फिर उसी दिन ही बच्चे को ले आए गाड़ी में। फिर दिखाने के लिए मेरी बड़ी ननद के घर भी जाना पड़ा मुझे, मतलब स्टिचेस के बावजूद जाना पड़ा। वहाँ बच्चे को जो देखे वो देखे, कोई खुशी तो नहीं मेरे हस्बैंड को, लेकिन था कि उसको बच्चे को भी लेके उनको घर जाना था। मैं गई, फिर वहाँ से मेरे घर में जो आई मैंने, वो बैठ के आई, इसलिए मेरे स्टिचेस फट भी गए। फिर मैं घर में आके, उनको तो छुट्टी में आना है, छुट्टी से मतलब पहले ही जाना है, तकलीफ जाए घर में जो भी सिचुएशन होता है। फिर वो चले गए, बच्चे 4 दिन का था, वो चले गए। फिर बच्चे को मैं हर दिन मतलब ऑटो में बैठ के 10 इंजेक्शन मैंने मतलब सुबह और शाम को उसको लेके हॉस्पिटल में मैं लेके जाती थी, क्योंकि बच्चा और किसी के पास रहेगा नहीं। ऑटो में मैं बैठ के उसको लेके जाती थी और मेरे पिताजी मेरे साथ जाते थे। फिर 10 दिन के बाद बच्चा का इम्यूनिटी सिस्टम ख़राब हो गया, मेरा दूध नहीं निकला। तो फिर मुझे मतलब ये सुनना पड़ा। मेरे पिताजी ने भी बोला कि ये आधुनिक नारी है, दूध नहीं दे रही है। लेकिन मेरी छोटी नानी जब 21 डेज़ हुआ मेरे बच्चे को, तो वो आए, तो जो फंक्शन होता है बच्चे का, लड़का होता है, तो 21 डेज़ में वो बोले कि नहीं, उसका दूध नहीं हो रहा है, इसीलिए वो बच्चे को दूध नहीं दे पा रही है। तो फिर बच्चे को 3 महीना या 2.5 महीना, 3 महीना हो गया था। फिर मैं मेरे ससुराल गई। फिर सबके दिमाग ख़राब हो गया कि बच्चा हो गया। फिर यहाँ आ गई। फिर वहाँ मतलब जैसे कि बच्चे को मेरे जेठ जी के आँखों में नहीं गया, क्योंकि मैंने पैसों के बारे में और जो झूठ के बारे में बोल दिया, पूछ दिया। तो मेरे छोटे ननद ने, मतलब मेरे हस्बैंड के जो छोटे बहनों ही है, वो बोले कि ये क्यों पूछेगी आ जाके, कि क्यों पूछने वाली थी, इसको क्यों हक है कि ये पूछेगी कुछ। फिर वहाँ मुझे मतलब जो हुआ, मेरे हस्बैंड तो चले गए। फिर मेरे हस्बैंड के होते हुए भी मेरी जेठानी जो पैर पटक के से उठ नहीं सकती, इतने टाइम सोए हो, ये क्या हो, वो क्या हो, वो भी देख के उसको एंजॉय करते हैं कि अच्छा ठीक है, वो अच्छी शासन चल रहा है। और फिर 5:30 बजे से क्यों नहीं आई, ये जानबूझ के सोते हो, ये करते हो, वो करते हो। क्योंकि एक तो देवर 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में आएंगे 8-10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, और वो चली जाएगी अपनी मायके। और आते आते फिर मेरे हस्बैंड होंगे भी नहीं, तो भी वो मतलब जब मेरे जेठानी नहीं होगी, मेरे जेठ जी ये कर दे, वो कर दे। और एक मैं बताऊं कि बच्चों को मैं कैसे ट्रीट कर रही थी, मैंने उनके बच्चों को, मेरे तो हुए नहीं थे। मैं जब गई तो कि चाची आज पापड़ बना दो, चाची आज ये बना दो, चाची आज चिकन बनाएंगे, आज गुपचुप बनाएंगे, आज हर चीज़ मैं करती थी। यहाँ तक कि मेरे जो जेठ की जो बेटे हैं उनको मैं हाथों से भी खिलाती थी, मेरे हस्बैंड को हाथों से खिलाती थी कि वो खाए, अच्छे से खाए, सब अच्छे से खाए। लेकिन हाँ, मुझे ये सुनना पड़ा कि ये काम नहीं करने के लिए मायके चली जाती है। और मेरे हस्बैंड का मेरी जेठानी को पूरी सपोर्ट रहता है।
और अब चले आते हैं मेरे बच्चे के जन्म के टाइम। एक बड़ी चीज़ हुआ, मैं बीच में बता देती हूँ कि मेरे जो हस्बैंड के जो बहनों ये लोग हैं, वो मेरा पिताजी को शराब पीने के लिए बोले, मतलब उनको बुलाए, तो मेरे पिताजी ने मना कर दिया। उससे बीच क्या हुआ, जो सलाइन मुझे, मतलब मेरी तबीयत पूरा ख़राब हो चुका था, मैं एक सलाइन के बाद दूसरी सलाइन लगा, तो उसको थोड़ा सा स्पीड वो कर दिया गया था, या क्या हुआ था, बॉडी मेरा पूरा कोलैप्स हो गया। अगर मेरे पिताजी नहीं होते तो शायद मैं ज़िंदा नहीं होती, क्योंकि उसी टाइम में उनको बुलाया जा रहा था कि आ जाओ। मतलब क्योंकि मेरे हस्बैंड ने क्या किया, वहाँ एक सीन क्रिएट कर दिया। वहाँ और भी एक डिलीवरी हुआ था, सब नॉर्मल थे। और जब 12-3 को जब मैं मतलब आई बेड, बच्चा पैदा होने के बाद जब मैं बेड में आई, 1 घंटा या आधा घंटा के बाद मुझे बेड में छोड़ा गया। मुझे भूख बहुत जो लग रहा था, क्योंकि उसके पहले दिन की शाम से ही मैं हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी। मेरे खाने के लिए वहाँ कुछ भी नहीं था, क्या बड़े या क्या कुछ खाए हुए थे, वो ऐसे पड़ा हुआ था। मैं उसको लाके भी खा जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगे थे। मेरे माँ बाप भी वहाँ थे, लेकिन किसी को कुछ लेना देना नहीं था। मेरे हस्बैंड ने ये बोले, सब साइड बैठे हुए हैं, सब हैं क्लिनिक में, सब कोई है, मेरे पिता माता है, सब है। मेरे हस्बैंड ऐसे ज़ोर से बोल रहे हैं कि मुझको ये आके ज़ोर से गाल में एक थप्पड़ मारी। जब मुझे सुबह आके बोल रहे हैं कि मुझे गाल में एक थप्पड़ मार के बोल रहे हैं कि डॉक्टर को बुला, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उनके जान को ऐसे, वो सो गए थे, पैर ऐसे उठा के बैठ के चेयर में सो गए थे। मैं जस्ट उनको उठा के बोली कि जाके डॉक्टर को बुला लीजिए। लेकिन हाँ, मेरे पिता ने फिर बोला, अच्छा पति को थप्पड़ मारा, अच्छा BBC न्यूज़ में दे देनी चाहिए। फिर एक तो तकलीफ़, ऊपर से बच्चा, दूसरी टीचर्स, चौथा इतना सारा तकलीफ़, ऊपर से ये बातें। जाके फिर बच्चा ऐसे, मतलब अगर पिताजी नहीं होते तो शायद मैं ज़िंदा ना होती। सैलाइन से कर दिया गया, पहले से वो प्लान किया गया था कि पैसा खर्चा हो गया, पैसा मिलना था हॉस्पिटल से। वो ज़िंदगी में बच्चा एक बार होता है, बार बार नहीं होता। लोग तो एक बच्चा पैदा करते हैं। फिर नानू ऐसे कुछ लाया गया, क्योंकि मेरे तो दूध नहीं निकल रहा था। बच्चा झट से खाएगा तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। फिर बहुत तकलीफ़ों के बाद उसको, जो बच्चे को मैंने पाई, मैं फिर ससुराल गई, तो ससुराल में वो बच्चे को, मतलब मेरे जेठ जी क्या करते थे, वो सोया हुआ ऐसे बेड में, मैंने उसको सुला के काम करने जाते थे, तो साइड से वो तकिया निकाल लेते थे, उसके मतलब बेड में सिरिंज डाल देते थे। और हमारे पति आज भी मेरे जेठ के वही सपोर्ट करते हैं कि मतलब वो नो रिप्लाई, बच्चा मरा तो नहीं है। मैंने अच्छा हाँ, ये एक असर बाकी रह गया था, क्योंकि उन लोगों को वो भी चाहिए था। फिर मैंने बहुत तकलीफ़ों से बच्चे को मैंने, मतलब कैसे ज़िंदा करूं उसकी। फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया तो मेरे ससुर की जो यूरिन है वहाँ बिठा देना। मेरे जेठानी तो जो चिल्ला के मतलब काका ससुर के घर के साथ मिलके, बच्चा जब पेट में था तो ऐसे इशारा दे के मेरे जो काका ससुर के, उनके बेटे बहू सब, उनको सब, मतलब वो लोग एक ग्रुप है, आज भी एक ग्रुप है। तो वो ऐसे करके मेरे जेठ जी के जो बेटे हैं उनको ऐसे लाके दौड़ा के, फिर वो मेरे पेट के ऊपर गिर पड़े। तो वो हॉस्पिटल भी लेके नहीं गए, क्योंकि पेट में कुछ हो रहा है क्या दर्द? हाँ हो रहा है शायद। बच्चा घूम रहा है? तो हमने हाँ, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये दुख की बात है कि मेरे हस्बैंड भी उसको सपोर्ट करते थे, उनको, मतलब वो जो आज भी वो सपोर्ट करते हैं, जो वो लोग जो भी करते हैं, और उनका म्यूचुअल बातें होती है अलग सीम से। यहाँ भी वहाँ है, अभी मेरे हस्बैंड यहाँ है, मतलब मुन्नीगुड़ा हम लोग चले जाते, वो नौकरी को छोड़ के आना पसंद किए, लेकिन हम और बच्चे वहाँ नहीं जाएंगे, हम शांति से नहीं रहेंगे, हम लोग खाना शांति से नहीं खाएंगे, हम लोग एक खुशी लाइफ नहीं मेंटेन नहीं करेंगे। और उनकी मतलब जो वहाँ भी चीज़ था, जो चीज़ें थी, में मुन्नीगुड़ा जाते थे, जो चीज़ें लेके गए थे, उनको भी सारा चीज़ भी बेच दिया गया वहाँ। और कुछ चीज़ें वो लेके आए, वो भी अपने गांव में नहीं रखे, हमारे घर लेके चले आए। तो इसी तरीके से, मतलब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर मेरे ससुराल में मेरे बच्चे के ऊपर इतने तकलीफ़ दिया गया कि मैं फिर सोची कि मुझे मायके जाना ही होगा बीच बीच में।
और मेरे ससुर जी को तो नहीं चाहिए था कि आप गाँव जाओ, लेकिन मुझे बाध्य होके मतलब आती थी मैं गाँव, नहीं तो बच्चे के ऊपर बहुत प्रॉब्लम होता था। इवन मेरे हस्बैंड थे, मेरे एक मौसी का एक प्रॉब्लम हो गया था, तबीयत बहुत ख़राब होता है, जान जाने तक का था। तो मेरे बच्चे के काम, घर का काम करके, सारा काम करके मैं बच्चे को नहा धुला के ऐसे घर में सुला के गई थी। वो उसको थोड़ा सा खाना था, तो मैं जब गई वहाँ से, मेरे ससुराल से 8 किलोमीटर दूर में गई थी। तो उसी बीच मेरे जो मतलब गई, तो उसी बीच बच्चा ज़ोर से रो के मतलब उसका सेंस चला गया था। जब मैं आके पूछी मेरे जेठानी को कि क्या हुआ था, मैं जब वहाँ गई, थोड़ा सा मुझे काम हुआ, बर्तन मांजना, ये वो घर सजाना, ऐसे थोड़ा सा करने की मुझे फ़ोन गया कि बच्चा रो के बेहाल है, आ जाओ। फिर मैं झट से वहाँ से दौड़ के घर आई, तो मुझे पता चला। मैं पूछी कि हुआ क्या, क्योंकि वो लोग को तो वो बहुत प्यार करते हैं, वो ऐसे रोएगा नहीं, तो हुआ क्या। तो मुझे पता चला कि वहाँ तक शायद मेरे जो छोटे ननद और उनके बेटे नहीं आते तो बच्चा शायद ज़िंदा ना होता। फिर मुझे पता चला कि मेरे जेठानी और उनकी बच्ची दोनों खाने के लिए गए, भात खाने के लिए गए, तब भी मेरा बच्चा बेड में सोया हुआ था, मतलब मेरे जेठ जी के रूम में। जेठ जी आए 12:30 बजे या 12:30 बजे, और वो आने के बाद थोड़ी देर बाद वो चिल्लाया और इतना रोया कि उसका सेंस भी चला जाता था, फिर आता था, फिर चला जाता था। मेरी जो छोटी ननद आई हुई थी उनके बेटे के साथ, उसको लेके तो झाड़ फूँक ऐसे किया, फिर उसको डाइजिन दिया, शायद कुछ हुआ है, तभी भी उसका मतलब वो रो के बेहाल था। फिर मैं जब आई, उसका ऐसे सेंस चला जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर चला जा रहा है। फिर मैं आके उसके आगे डांस करके कुछ करके उसका मतलब उसको ठीक आधा घंटा 45 मिनट लगा। उसके पिता भी थे वहाँ, उसका मतलब नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए मुझे इतना टाइम लगा। फिर मेरे हस्बैंड का कोई रिएक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं चाहती भी नहीं थी कि उनका घर टूटे या कुछ हो, लेकिन घर में जो चीज़ें मतलब मुझे वहाँ से भगाने के लिए, मेरे हस्बैंड भी उसमें शामिल थे, वो उनको सपोर्ट करते हैं, आज भी करते हैं, और वो लोग मिलके भी कैसे चीज़ें करते हैं, एक वीडियो में मैं बताना मतलब संभव नहीं है। मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि वहाँ किस तरीके का मतलब जो खिचड़ी पक रहा था। फिर जो चीज़ मुझे मेरा वहाँ हो रहा था, मेरे जेठानी और उनके घर वालों की ओर से, मैं जब मुनिगुड़ा गई, उसका कितने गुना ज़्यादा मुझे वहाँ भुगतना पड़ा। और जो चीज़ें मेरी जेठानी कर रहे थे, मेरे हस्बैंड उसको पूरा कॉपी पेस्ट करके वहाँ मुझे और 4 गुना वहाँ मेरे साथ क्या हुआ, ये मैं इसके बाद के वीडियो में फिर बताऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय जगन्नाथ।